मेंढक जिस कुएं में रहता है उसे ही अपनी पूरी दुनिया समझ लेता है। वो ये जानना ही नहीं चाहता कि उस कुएं से बाहर भी एक बहुत बड़ी और खूबसूरत दुनिया है। वो कुएं की मोहब्बत के राग गाता गाता एक दिन उसी कुएं में डूबकर मर जाता है और यूं उसकी जिंदगी अंधेरे में शुरू होकर अंधेरे में ही खत्म हो जाती है। इस दुनिया में भी बहुत से लोग उसी मेंढक की तरह सोचते हैं। वो जहां पैदा होते हैं सारी जिंदगी वहीं पड़े रहते हैं। उनके पास कामयाबी हासिल करने के बहुत से मौके होते हैं, मगर वो अपने पांव की मट्टी नहीं छोड़ते, अपने पैर की जंजीर नहीं तोड़ते, अपना रुख आसमान की तरफ नहीं मोड़ते और नाकाम ही रहते हैं। चलिए इसी बात को एक मुख्तसर कहानी की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। पुरानी बात है, एक बादशाह को किसी से 2 बाज तोहफे में मिले। वो परिंदों का बहुत शौकीन था और उसके पास हर तरह के परिंदे थे, मगर इससे पहले उसने इतने खूबसूरत परिंदे कभी नहीं देखे थे। बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने तरबियत के लिए दोनों परिंदे अपने मुलाजिम के हवाले कर दिए। कुछ अरसा गुजरने के बाद एक दिन वो मुलाजिम बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, बादशाह सलामत, आपने जो 2 परिंदे तरबियत के लिए मेरे हवाले किए थे उनमें से एक परिंदा तो बहुत ऊंची उड़ान उड़ने लगा है, मगर दूसरा जिस दिन से आया है अपनी शाख से नहीं उड़ रहा। बादशाह ने यह सुना तो उसने अपनी रियासत के तमाम मुआलजों और जादूगरों को तलब कर लिया, लेकिन 1000 कोशिश कर लेने के बावजूद कोई भी उस बाज को ना उड़ा सका। वो जिस शाख पर बैठा था उसी से चिमट कर बैठा रहा। बादशाह ने अपने तमाम मशीरों को बुलवाकर उनके सामने यह मसला रखा, मगर कोई भी इसे हल करने में नाकाम रहा। घंटे दिन और दिन महीनों में ढल गए, लेकिन वो बाज ना उड़ सका। आखिरकार बादशाह ने एक दिन अपनी पूरी रियासत में ऐलान करवा दिया, जो भी उसके बाज को ऊंची उड़ान उड़ाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। ऐलान सुनकर भी बहुत से लोग आए, मगर सबके सब नाकाम हो गए। आखिरकार एक दिन एक शख्स बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, मैंने सुना है कि आपने ऐलान करवाया है कि जो आपके बाज को उड़ाएगा आप उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। मैं कुदरत में गहरी दिलचस्पी रखता हूं और इसीलिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी जंगलात में गुजारी है। खुदा ने मुझे इल्म से नवाजा है, अगर आप इजाजत दें तो एक कोशिश मैं भी करना चाहता हूं। इजाजत हासिल करके वो शख्स बाग में बाज के पास पहुंच गया। बादशाह को लगा कि यह भी दूसरे लोगों की तरह नाकाम ही रहेगा, मगर कुछ ही देर बाद वो शख्स वापस आया और बोला, बादशाह सलामत, आप जाकर देख सकते हैं, मैंने आपके परिंदे को उड़ा दिया है और वो हवा में ऊंची उड़ानें भर रहा है। बादशाह हैरान हुआ और फौरन महल से बाहर आया तो देखा बाज हवा में उड़ रहा था। वो बहुत खुश हुआ और उस शख्स से पूछने लगा, आखिर तुमने क्या जादू किया कि जो काम कई लोग कई महीनों में न कर सके, तुमने वो काम चंद ही मिनटों में कर दिया? वो शख्स बोला, जब मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा वो शाख पर बैठा था। मुझे बताया गया कि ये कई महीनों से यहीं बैठा है। मैंने शाख को हिलाया मगर वो ना उड़ा, तो मैंने उस शाख को ही काट दिया और आपका परिंदा हवा में उड़ने लगा। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ा सबक सीखने को मिलता है। अगर तुम अपनी सहूलतों और आसाइशों से बाहर नहीं निकलोगे तो तूफानों का मुकाबला कैसे करोगे? अगर तुम अपनी जगह से नहीं हिलोगे तो उससे बेहतर जगह पर कैसे पहुंच सकोगे? अगर तुम जमीन से चिपके रहोगे तो आसमान की बुलंदी पर कैसे पहुंचोगे? अगर तुम कुछ छिन जाने के खौफ में मुब्तला रहोगे तो कुछ हासिल करने की तमन्ना कैसे करोगे? अगर तुम कुछ खोने से डरते रहोगे तो कुछ पाने की कोशिश कैसे करोगे? जो लोग अपने पैरों में पड़ी जंजीरों से मोहब्बत करते हैं वो गुलाम बन जाते हैं। जो लोग रोशनी से खौफ खाते हैं तारीकियां और अंधेरे उनका मुकाम बन जाते हैं। जो आराम और आसाइशों से मोहब्बत करने लगते हैं वो आजमाइशों का मुकाबला करने के काबिल नहीं रहते। और जो परिंदे अपने घोंसलों में पड़े रहते हैं पर रखने के बावजूद हवा में उड़ने के काबिल नहीं रहते। दोस्तों, इस कहानी से अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो इस वीडियो को अपनी टाइमलाइन, पेजेस और ग्रुप्स में शेयर करें। अगर आप मुझसे कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है उज़ैर रशीद 103।
UZAIRRASHID103. दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही. तब तक के लिए उज़ैर रशीद को इजाजत दीजिए. अपना ख्याल तो सब रखते हैं, आप उनका भी ख्याल रखा करें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता. अल्लाह हो आप सबका हामी और नासिर. अल्लाह आप सबको अपनी पनाह में रखे. अल्लाह हाफिज.